And are you disappointed that President Xi is not going to the G20? How do you explain that? I am disappointed. I'm going to get to see him. बाइडेन निराश है कि G20 में जिनपिंग नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले ही चीन ने विवादित नक्शा जारी किया था। इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या जिनपिंग की मनाही की वजह सीमा विवाद से जुड़ी है या वो किसी और वजह से G20 में नहीं आ रहे। देखिए, दो कारण हैं। यदि आप चीन में कम शिरकत देख रहे हैं G20 की समिट को लेकर, तो पहला कारण तो ऑफ कोर्स हमारी सीमा विवाद है जो ऑन गोइंग है। इसके अलावा जो दूसरा कारण मुझे लगता है जो बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, वो ये है कि G20 की लीडरशिप इंडिया की एक तरीके से जो बढ़ती भूमिका है वर्ल्ड अफेयर्स में, उसकी ओर इशारा करती है। उसकी ओर हमें सीधा सीधा साफ तौर पे दिखाई देता है कि इंडिया एक तरीके से जो एक लीडरशिप की होड़ है एशियाई कंट्रीज में, उस होड़ में इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आज की तारीख में निभाने की स्थिति में पहुंच रहा है। तो ऐसे में चीन की तरफ से ये एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ज्यादा सहयोग तो इंडिया के साथ नहीं देंगे। विवाद अपनी तरफ है, लेकिन साथ में एक लंबा दौर हमारा प्रतिस्पर्धा का भी शुरू हुआ है, चाहे वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा रही हो, चाहे सामरिक रही हो। तो उसी प्रतिस्पर्धा को भी हमें ध्यान में रख के इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये दूसरी बार ही होगा जब शी जिनपिंग एक G20 समिट में नहीं आ रहे, शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जब से उन्होंने ऑफिस संभाला, बस इटली का एक समिट था जो कोविड के बिल्कुल बाद जो पहला फिजिकल समिट हुआ था, जिसमें शी जिनपिंग नहीं गए क्योंकि चीन में खुद ही बहुत सारे कोविड कर्व्स लगे हुए थे और किसी को भी ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, तो लीडरशिप भी ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो जब हम देख रहे हैं कि माहौल नॉर्मल है, ऐसे में शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत से जुड़ा हुआ सवाल है। जो टेंशन्स है, जो इंटेंट नजर आ रहा है चीन के तरफ से, वो साफ नहीं है। वो एकदम उनके जो मंसूबे हैं वो सुधार की तरफ नहीं है, स्थिरता की तरफ नहीं है और रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की तरफ नहीं है। लेकिन क्या जरूरी था कि शी जिनपिंग इतना बड़ा समिट जो कभी नहीं छोड़ते हैं, बस भारत को स्नब करने के लिए छोड़ दे? ऐसा नहीं लगता, कुछ और भी वजह हो सकती हैं। लेकिन जो मैसेजिंग चीन की तरफ से आ रहा है वो साफ है कि हाल फिलहाल मतलब नियर फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर टेंशन्स का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जो मैप निकाला था, वो मैप ऑन अ रेगुलर बेसिस हर साल चीन निकालता है। कोई इवेंट के आसपास करना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो मैप का निकालना और जिस तरीके से उस मैप में अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों को चाइनीज नेम देके अपना टेरिटरी क्लेम करना, अपने में पहली बात तो नया नहीं है, लेकिन अपने में एक मैसेज है कि बॉर्डर को लेके उनके क्लेम्स जो लद्दाख और अरुणाचल में है, उनको लेकर चीन पीछे नहीं हटने वाला। तो काफी सारे लेयर्स ऑफ मैसेजिंग है। कई सारे लोग डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कहते हैं, देखिए, ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की शिखर सम्मेलन होती है, तो अगर हेड ऑफ स्टेट यानी कि शी जिनपिंग नहीं आते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रीमियर ली चांग आ रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ेगा। फर्क इसलिए बस नहीं पड़ेगा कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, फर्क इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि चीन ने जिस तरीके से हर जगह पर आपत्ति जताई है, इंडिया के हर प्रपोजल पर रोक टोक किया है, उसे साफ नजर आता है कि शी जिनपिंग अभी और चाइना भारत के साथ रिश्ते सुधारने के कोई मूड में नहीं। जिनपिंग से पहले पुतिन ने भी G20 में नहीं आने की बात कही थी। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन की तरफ से प्रीमियर ली चियांग। रूस और चीन वेस्ट के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों नेताओं के ना आने का समिट की सफलता पर क्या असर पड़ सकता है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? G20 में आपको कंसेंसस की जरूरत होती है सारे अटेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के और देशों के। यहाँ पर क्योंकि रूस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्गेई लैवरोव के तौर पे, और अब चीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रीमियर ली चांग के तौर पे, तो इसलिए बॉयकॉट नहीं है। अगर बॉयकॉट नहीं है तो फिर डिपेंड करता है कि भारत किस तरीके से चीन और रशिया के साथ नेगोशिएट करके एक जॉइंट कम्युनिके ला पाएगा या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुतिन का नहीं आना और शी का नहीं आने में बहुत ज्यादा फर्क है। शी जिनपिंग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना था, रिश्ते भारत के साथ बहुत खास है नहीं। पुतिन इसलिए नहीं आ रहे हैं
क्योंकि उनके अपने जो सिचुएशन है घर में वो काफी स्ट्रेसफुल है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, इसलिए नहीं, पुतिन भारत को स्नब करना नहीं चाहते थे, पुतिन भारत की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र देश है। तो बाकी जो है वो डिपेंड करता है कंसेंसस पर। अब कंसेंसस क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाली से हमने यहाँ पर 2023 में भी ले आए हैं, जिसमें कई सारे भारत के प्रपोजल्स हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जितने भी पैराग्राफ्स है उसमें रूस को आपत्ति है, लेकिन कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मिलेट्स पर, या फिर विमेन लेड डेवलपमेंट पर, जो एसडीजी गोल्स है, इन सारे इनिशिएटिव्स में जहां पे भारत ने अपना लैंग्वेज रखा है, उस लैंग्वेज पर चीन ने रोक टोक कर दी है। अगर रोक टोक होगा और अगर कंसेंसस नहीं बनता है, या तो भारत बोले हम ये नहीं लेते हैं, हम कंसेंसस डॉक्यूमेंट में ये लैंग्वेज डालेंगे ही नहीं, लेकिन क्योंकि भारत इंसिस्ट कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा टैगलाइन है G20 का, तो इसलिए देखना होगा कि क्या, और रशिया यूक्रेन वॉर में रूस और चाइना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे देश चाहते हैं कि वो हो। अगर वो डाल दिया तो वो चेयरमैन समरी में जाएगा, चेयरमैन समरी अगर बन जाता है तो यानी कि जॉइंट कम्युनिके विदाउट कंसेंसस है। यहाँ पर भारत की हार और जीत, यहाँ पर भी कई लोग कहते हैं इसमें हार और जीत ना देखें, भारत की गलती नहीं है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो रूस और चीन दोनों मानने से मना करें, जबकि बाली में मान लिया था उन लोगों ने। तो इसमें भारत की गलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में, होस्ट कंट्री में, जब G20 जैसा शिखर सम्मेलन होता है तो वहां पे जॉइंट कम्युनिके यानी कि कंसेंसस उस देश को लाने की जरूरत होती है, और उस पर निर्भर करता है उनका सक्सेस या फेलियर। देखना होगा कि भारत क्या ये कर पाएगा या नहीं। आखिर शेरपा मीटिंग अभी जारी है, 7 तारीख को खत्म होगा, और शेरपा मीटिंग में पता चलेगा कि क्या कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकल कर आ पाएगा या नहीं। ये थी आज की दुनिया की महत्वपूर्ण खबर, लेकिन अब बारी देश की खबरें आपको नजर आएंगी लल्लन टॉप शो में। आज के लल्लन टॉप शो में देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर ये जो इतनी बहस हो रही है, देश का संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अगर ऐसा कोई कानून बनाना होगा तो किस तरह के बदलाव करने होंगे, सिर्फ केंद्र से काम चल जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से या विधानसभाओं से भी सहमति लेनी होगी। कमेटी में जो लोग शामिल हुए उनकी पॉलिटिक्स क्या, उनके बयान क्या, जो मुखालफत कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या भारत जल्द एक ऐसा दिन देखेगा जहां एक ही दिन एक ही बूथ पर अलग अलग ईवीएम मशीन के जरिए आप अपने सांसद और विधायक चुनेंगे? देखिए आज रात 9 बजे लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर लल्लन टॉप शो। दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।